ओम शांति 25/6/2022। आज की मुरली चिंतन। हमें शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए, जो अभी प्राय लोप है, अर्थात उनके सिर्फ चित्र बचे हैं अभी। तो फिर हम शिव बाबा की श्रीमत से उसी देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। ये स्थापना हमने कल पहले भी की थी। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उसको उतना मिलेगा। हमारा पुरुषार्थ गुप्त है। हमको फिजिकल वेपन्स, स्थूल हथियारों का यूज़ नहीं करना है। देवियों को जो हथियार आदि दिखाए हैं वे ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। रूहानी अस्त्र शस्त्र हैं, रूहानी बल है। हथियारों को जिस्मानी बल कहा जाता है, फिजिकल पावर कहा जाता है। मनुष्य को इन बातों का नहीं पता है कि सूक्ष्म हथियार कौन से हैं और स्थूल हथियार कौन से हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। कमल भी कीचड़ में रहते बिल्कुल साफ रहता है। इस पतित दुनिया में सुख कांग विष्टा समान है। मनुष्य एक दूसरे को दुख ही देते रहते हैं। स्वर्ग में सुख ही सुख होता है, कोई किसी को दुख नहीं देता। ये सुख सिर्फ परमात्मा के बच्चों के लिए है, जो उनको साकार में अपने को आत्मा समझ पिता समझते हैं। ये सुख सिर्फ परमात्मा के उन बच्चों के लिए है जो अपने को साकार में अपने को आत्मा समझ और अपने पिता को पहचान लिया है। जिसको निश्चय होगा वह निश्चय में पक्का रहेगा और उसको शिव बाबा की याद रहेगी और खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। सरेंडर बुद्धि भी होगा। जब हम कहते हैं बाबा तन मन धन सब आपका है, तो बाबा कहते हैं स्वर्ग की बादशाही आपकी। सच्चा बाबा का बच्चा बनना पड़ेगा। बाबा कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। साहूकार धनवान का सरेंडर होना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी बुद्धि धन में ही अटकी होती है। बाबा कहते भक्ति में भी मैं साक्षात्कार कराता हूँ। अगर कोई कॉलेज, धर्मशाला, हॉस्पिटल आदि बनाते हैं तो मैं उनको उसका दूसरे जन्म में फ़ायदा देता हूँ। साक्षात्कार भी मैं कराता हूँ। हर एक का हिसाब किताब मेरे पास है। बाबा को रोज़ का पोता मेल देना है कि मैंने आज कितनी कमाई की, कितनी बचत की। बाबा कहते हैं भक्ति में जब कुछ देते हैं सिर्फ एक जन्म की कमाई होती है, क्योंकि इनडायरेक्ट है, परमात्मा को जानते नहीं थे। अब हम परमात्मा को जानते हैं। अभी हम परमात्मा को डायरेक्ट देते हैं तो 21 जन्मों के लिए कमाई होती है। बाबा कहते हैं अगर अभी ज़्यादा पैसा है तो हॉस्पिटल, कॉलेज आदि खोलो। ऐसा करने से रजाई मिलेगी, बहुतों का कल्याण होगा। बाबा कहते हैं तुम मुझे भूलने के कारण बहुत भटके। टिक्कर भीतर में जाकर ढूंढते ढूंढते अपनी टांगें थका दी, पर यह भी ड्रामा में था। फिर भी ऐसा फिर होगा अगले कल्प में। बाबा कहते भक्ति में भी फल मैं ही देता हूँ। पत्थर की या मूर्ति की जो बाबा कहते भक्ति में भी मैं फल देता हूँ। पत्थर की मूर्ति फल नहीं दे सकती। बाबा कहते सर्वव्यापी के ज्ञान से भक्ति नहीं चल सकती, ना ही गॉड कह सकते हैं। परमात्मा को पतित पावन कहते हैं हम, क्योंकि परमात्मा हम पतितों को पावन बनाने आते हैं। अभी ये कयामत का समय है, सबका हिसाब किताब चुकतू होना है। अभी सब कब्र दाखिल है, मतलब देवान में है। शिव बाबा कर हमें जगाते हैं, आत्म अभिमानी बनाते हैं कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। बाबा कहते बच्चे ये युद्ध का मैदान है, तूफान बहुत आएंगे, क्योंकि अंदर से सभी बीमारियां बाहर निकलेगी, तो होशियार बनो। बाबा कहते सवेरे उठकर बाप को याद करो, हमारी गुप्त लड़ाई है, तुम्हारी गुप्त लड़ाई है। गुप्त सेना का गायन भी है कि अननोन वेरियस बट वेरी वेल नोन। अननोन वेरियस का यादगार मंदिर तेलवाड़ा मंदिर है। अपनी अवस्था को देखना है कि मेरे में काम क्रोध का भूत तो नहीं है। ये भूत नहीं होना चाहिए। मनुष्य निराकार शिव की जयंती मनाते हैं, परंतु वह कब और कैसे आया ये नहीं जानते। हम जानते हैं शिव जयंती अर्थात शिव बाबा हमें ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। बाबा कहते सवदर्शन चक्रधारी भी बनना है। ये अलंकार विष्णु को इसलिए दिए हैं क्योंकि अभी ब्राह्मण संपूर्ण नहीं बने हैं, और जो विष्णु है वो प्रतीक है संपूर्णता का। हमें अंधों की लाठी बनना है। कोई भी मित्र संबंधी आदि हो तो बात करते करते यही पूछना है कि परमात्मा से आपका क्या संबंध है। आज की मुरली का वरदान। संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भव। संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भव। आज की मुरली का स्लोगन।
देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।